अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इस्लामाबाद पुलिस का पेपर डिस्कस करेंगे और ये पेपर जो है पास्ट पेपर से लिया गया है। 14 सितंबर 2024 को ये पेपर हेल्ड हुआ था। तो हमारे पास जो फर्स्ट पोर्शन है जनरल नॉलेज की रिलेटेड, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स। कितने कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया है? 9 कंट्रीज हैं। सेकंड क्वेश्चन है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस इज मेजर्ड बाय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बेसिकली बैरोमीटर के जरिए मेजर किया जाता है। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंतिफादा। इंतिफादा कहते हैं अपराइजिंग को, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान वोन अ गोल्ड मेडल फॉर फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स इन 1960। पाकिस्तान ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जो था ओलंपिक्स में वो 1960 में जीता था। क्वेश्चन नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट हाइट इज 29,028 फीट। व्हाट इज इट्स हाइट इन मीटर। मीटर के अंदर आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो है बेसिकली नेपाल में है और इसकी जो मीटर्स के अंदर हाइट है वो 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है वो बेसिकली कज़ाकिस्तान है और इसके अलावा यूरेनियम की प्रोडक्शन के लिहाज से भी कज़ाकिस्तान जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड लैंड लॉक्ड कंट्री ये होता है कि उसके जो बॉर्डर्स होते हैं उसके साथ कोई ऐसा दरिया नहीं लगता या ओशन नहीं लगता, ओशन या सी नहीं लगता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन द स्टेट बैंक वांट टू डिक्रीज मनी सप्लाई इन अ कंट्री इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, जब भी मनी सप्लाई को डिक्रीज करना हो तो जो स्टेट बैंक होता है हमारा पाकिस्तान का, तो वो बेसिकली करता है गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं बैंक में उनको सेल करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हैज बीन कॉज्ड मेनली बाय। डिप्लीशन जो होती है ओजोन लेयर की वो बेसिकली काज बनती है सबब रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेप्ट। अब बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं वो 5 हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 10 है। और जर्मनी बेसिकली परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स में नहीं आता, उसमें यूएसए, रशिया और जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं वो उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर इन यूरोपियन लिटरेचर इन विच कैटेगरी हिज प्ले फॉल। तो ये बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज हैं विलियम शेक्सपियर ने उसके लिटरेचर में, यूरोपियन लिटरेचर में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया है जिसमें ये हैमलेट है, मैकबेथ है, किंग लेयर है। ठीक है, आगे पोर्शन हमारे पास इंग्लिश का है एंटोनाम ऑफ कैप्रिशियस। कैप्रिशियस कहते हैं चेंज होने वाला और इसका एंटोनम होगा अनचेंजिंग, मुतजाद वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंप्लीट द इडियम Hell had no free like a woman scorned. Next question है I would have helped him if he dashed to me. I would have helped him if I had come to me. If he had come to me. ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ये बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है बयान करना, इलस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साइन डाई मीन विदाउट फिक्सिंग अ डेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शी डैश इंग्लिश नाउ, शी स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। ये बेसिकली कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके साथ इज स्पीकिंग लगेगा, इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। फिल इन द ब्लैंक्स देयर इज नो रीजन डैश एनीवन शुड बिहेव क्रूरली। तो यहाँ पर वाई लगेगा क्योंकि उसे रीज़न मालूम ही नहीं है कि किस वजह से वो सब उसके ऊपर मतलब क्रूरली बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ वेरी पर्टिकुलर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज डैश ड्यूटीज़। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अपॉइंटमेंट बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट। आर्बिटर कहते हैं उसे, आर्बिटर।
चूज द करेक्ट सेंटेंस, वहाँ पर सेंटेंस दिए हुए थे, उनमें से हमने जो करेक्ट था उसको चूज करना था। तो इट इज़ नॉट फेयर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, इज इट, क्वेश्चन मार्क। एंटोनम ऑफ ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का जो एंटोनम होता है वो फेमस है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सन हु इज लुकिंग फॉर सिंपैथी टॉक्स प्लेंटिवली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड असैमिलेट। असैमिलेट का जो मीनिंग है वो होगा वो ऑब्जर्व होगा। उसके अलावा उर्दू पोर्शन के रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, गज़ल के किस शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। अब गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसे हम मक्ता भी कहते हैं, और उसके अंदर वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली है, हाली उनका तखल्लुस है, तो वो आखिरी जो मिसरा होगा या जिसे हम मक्ता कहते हैं उसके अंदर वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा। जुमला किसे कहते हैं, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का जो मजमुआ होता है उसे जुमला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हरूफ तहज्जी की तरतीब से कौन सा लफ्ज़ लुगत में पहले आएगा। वहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए थे उर्दू में, उसमें से हमने आइडेंटिफाई करना था, तो उसके मुताबिक हजरत जो है वर्ड ऐसा है जो लुगत में सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें। ये रवायत बिल्कुल सही नहीं, ये इसका राइट ऑप्शन था। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे और आज के पेपर हमने जस्ट करेक्ट ऑप्शन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स यूज्ड टू रिज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट इज डैश। ये पंक्चुएशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। कंप्यूटर बेस जो आपका टेस्ट होना है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ इस्लामाबाद पुलिस होगा। तो नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। द कंप्यूटर प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल इज हाइब्रिड, ठीक है। ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल सिग्नल प्रोसेस मौजूद हो उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। कोडेड इंस्ट्रक्शंस जो बेसिकली होती हैं कंप्यूटर के अंदर वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिव्यू शोज द मार्जिन एंड द रूलर्स। पेज लेआउट जो होती है वो बेसिकली पेज के अंदर जो मार्जिन होता है और रूलर है उसकी उस व्यू को शो कर रही होती है। You can modify the alignment, line spacing and paragraph in the paragraph dialog box. Next question है, what difference does the 5th generation computer have from other generation? ठीक है, 5th कंप्यूटर जनरेशन जो है बेसिकली उसके बारे में उसने पूछा हुआ था। तो मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस के रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। इन अ ग्रुप ऑफ 550 स्टूडेंट 42% go on a trip tour. How many student go on tour? तो 230 फर्स्ट है, अगर हम फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 231। हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज अ डेसिमल, ठीक है। हाफ ऑफ 1% जो है वो बेसिकली 0.005 बनेगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 35 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1225। फाइंड आउट ऑड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑड फाइंड करना है तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 81। सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 13। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास जो आएगा 114 आएगा। 2, 1, 1/2, 1/4 विच नंबर इज नेक्स्ट इन सीरीज। तो ये बेसिकली 2 × 2 4 आ गया, 4 × 2 1/8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। हमने सीरीज को कंप्लीट करना है। 3 + 5 8, ठीक है 8, और इसको हम 6 के साथ एडिशन करें तो 14 आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हमने फिर क्या करना है, 6 के साथ एडिशन करेंगे 3 की तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड हॉर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 12। तो एंगल हमारे पास जो होगा वो 0 डिग्री होगा।
A train 250 meter long running with a speed of 63 km per hour will pass a tree in 14.3 seconds. ठीक है, इफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 12, y की वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो -7/3 होगी इसकी वैल्यू। उसके अलावा वहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स में एक पैराग्राफ दिया गया हुआ था, उसमें से हमने उस पैराग्राफ कंप्रीहेंशन पैराग्राफ में से हमने आंसर निकालने थे जो नीचे क्वेश्चन दिए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास था ऐसे, उर्दू ऐसे, पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार, ये टॉपिक था और इसके ऊपर आपने इसको ऐसे लिख कर देना था। एंड देन इंग्लिश ऐसे के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर 3 टॉपिक्स दिए गए थे, इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन ऑन पाकिस्तान, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एंड नेक्स्ट हमारे पास था करंट रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान विद चाइना, एंड जो थर्ड ऐसे था रोल ऑफ पुलिस इन अ सोसाइटी। तो ये बेसिकली जो पास्ट पेपर था इस्लामाबाद पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो ये हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर MCQs और हर क्वेश्चंस की 8 से 9 डोमेन्स होती हैं। अगर हम उनको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पेपर अच्छे हो जाएंगे।